नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है ईवीएस के पोर्शन को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के विभिन्न राज्यों के त्योहारों के बारे में, जो नीचे दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के त्योहारों के बारे में। तो देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो इसको हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गोरखपुर से। देखिएगा, गोरखपुर जिला जो है वहाँ पे एक मेला लगता है जिसको हम खिचड़ी मेला के नाम से जानते हैं। तो खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, वो कौन सी जगह है? गोरखपुर। तो गोरखपुर में जो है खिचड़ी मेला लगता है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा जो जिला है जिसको हम नाम देते हैं क्या? अयोध्या। देखिएगा, बहुत ही एक अच्छा सा ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हो। देखिएगा, अयोध्या में क्या ट्रिक है? देखिएगा, अयोध्या में चैतराम परिक्रमा कर झूला झूले। बहुत ही आसान है। अयोध्या में चैतराम परिक्रमा कर झूला झूले। तो देखिएगा, फर्स्ट क्या है, जो जिला है वो अयोध्या, और इसमें जो पहला जो मेला है वो कौन सा है? चैतराम, जिसको हम नाम दिए क्या? चैतराम नवमी से। तो चैतराम नवमी मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। दूसरा अगर हम देखें, परिक्रमा मेला, इसी में आया है, अयोध्या में चैतराम परिक्रमा कर झूला झूले। तो पहला चैतराम नवमी मेला, दूसरा क्या है? परिक्रमा मेला, और तीसरा देखिएगा झूला मेला, या इसको श्रावण झूला मेला भी कहते हैं। तो तीन मेले हैं, परिक्रमा मेला, चैतराम नवमी मेला, और तीसरा जो है जिसको हम नाम देते हैं क्या? झूला। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ट्रिक क्या देखिएगा, अयोध्या में चैतराम परिक्रमा कर झूला झूले। तो चैतराम नवमी, परिक्रमा और झूला, ये तीनों कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या में। दूसरा जो जिला है देखिएगा वो कौन सा है? मथुरा। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हो, बस एक बार आप पूरा वीडियो देखिए। देखिएगा, ट्रिक की अगर हम बात करें तो क्या है? देखिएगा, मथुरा के हरिदास ने कंस को मुंडी पर दे लठ मारा। मथुरा के हरिदास ने कंस को मुंडी पे दे लठ मारा। बहुत ही आसान, हरिदास। देखिएगा, पहला जो मेला कौन सा है? हरिदास। तो हरिदास मेला कहाँ लगता है? मथुरा। दूसरा क्या है? कंस मेला। बहुत ही आसान है, कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। तीसरा देखिएगा, मुंडिया मेला। मुंडिया मेला, मुंडी का मतलब क्या है? मुंडिया मेला से। मुंडिया मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। इसके बाद क्या है? दे का मतलब है देव छठ, या देव लठ से हम क्या याद कर सकते हैं? देव छठ। तो दे से देव, छठ, और लठ से क्या से याद कर सकते हैं? लठमार। तो ये यहाँ पे जो है 5 मेले हैं। पहला हरिदास, दूसरा क्या है? कंस मेला, तीसरा क्या है? मुंडिया मेला, चौथा क्या है? देव छठ, और लास्ट में जो 5वां क्या है? लठमार मेला। तो ये 5 मेले कहाँ लगते हैं? आपके मथुरा में। तो ये थे मथुरा के और अयोध्या के। तो अयोध्या में एक और ट्रिक देखते हैं। अयोध्या में चैतराम परिक्रमा कर झूला झूले। दूसरा क्या है? मथुरा के हरिदास ने कंस को मुंडी पर दे लठ मारा। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, 2 जिलों के। ये आसानी से ये मेले आपको याद हो सकते हैं, बस आप 1-2 बार इसको पढ़िए तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो जिले हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा, आगरा के, पहला हम देखते हैं आगरा से। तो आगरा जिले में कौन कौन से जो है त्योहार या कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं ट्रिक को। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिएगा, आगरा के कैलाश ने नवरात्रि में लड्डू बांटे। वाह! आगरा के कैलाश ने नवरात्रि में लड्डू बांटे। तो पहला ट्रिक क्या है? कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। दूसरा क्या है? नवरात्रि, यहाँ पे नवरात्रि मेला। और तीसरा क्या है? बांटे का मतलब क्या है? बटेश्वर मेला। और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम पशु मेला भी कहते हैं। तो आगरा के कैलाश ने नवरात्रि में लड्डू बांटे। तो पहला कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। दूसरा नवरात्रि मेला कहाँ लगता है? आगरा में। तीसरा बटेश्वर मेला या पशु मेला उत्तर प्रदेश का कहाँ लगता है? आगरा में। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने बताया था एक और पशु मेला होता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता था? तो वो कौन सी जगह थी? आपकी बिहार। तो बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो ये था आगरा जिले की। अब हम देखते हैं कन्नौज। बहुत ही आसान ट्रिक देखिएगा क्या है? कन्नौज की झारा देवी श्रृंगार कर पाताल के मकनपुर चली। कन्नौज की झारा देवी, पहला क्या है? झारा देवी मेला। श्रृंगार कर, तो यहाँ देखिएगा श्रृंगार कर का मतलब क्या है? श्रृंगी रामपुर मेला। श्रृंगी रामपुर मेला जो है वो भी कहाँ लगता है? कन्नौज में। और तीसरा क्या है? पाताल का मतलब क्या है? पाताल शिवलिंग मेला। तो पाताल शिवलिंग मेला भी कहाँ लगता है? कन्नौज में। और लास्ट में कहाँ चली? मकनपुर। तो मकनपुर का मेला कहाँ लगता है? कन्नौज में।
तो ये है आपके कितने मेले, 4 मेले कन्नौज में। पहला क्या है देखिएगा, ट्रिक क्या फिर से, कन्नौज की झारा देवी श्रृंगार कर पाताल के मकनपुर चली। तो इसमें पहला क्या है, झारा देवी मेला जो कहाँ लगता है, कन्नौज में। दूसरा क्या है, यहाँ देखिए, श्रृंगार का मतलब क्या है, श्रृंगी रामपुर मेला। पाताल का मतलब क्या है, पाताल शिवलिंग मेला। और मकनपुर का मतलब क्या है, मकनपुर मेला। तो ये आपके 4 मेले हैं जो कहाँ लगते हैं, कन्नौज में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जिला जो मेरठ है वहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक देखिएगा क्या है। मेरठ की यहाँ पे एक, यहाँ देखिएगा, नौचंडी एक्सप्रेस मेरठ से लखनऊ जाती है। नौचंडी एक्सप्रेस मेरठ से लखनऊ जाती है। तो यहाँ से देखिएगा पहला क्या है, नौचंदी एक्सप्रेस कहाँ पे, मेरठ में। तो पहला जो नौचंदी मेला लगता है वो कहाँ लगता है, मेरठ में। से का मतलब क्या है, सरदना मेला। तो सरदना मेला और नौचंदी मेला कहाँ लगता है, वो आपका मेरठ में। तो मेरठ में 2 मेले हैं, एक नौचंदी मेला और दूसरा क्या है, सरधना मेला। ये दोनों मेले जो हैं ये मेरठ में लगने वाले मेले हैं। फिर से देखिएगा, नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ से लखनऊ जाती है, नौचंदी मेला और सरधना मेला। तो नौचंदी मेला और सरधना मेला दोनों कहाँ लगता है, मेरठ में। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रामपुर। देखिएगा रामपुर में यहाँ पे एक ही है तो इसलिए ट्रिक नहीं है, तो बस आप 2 बार 3 बार पढ़िए, ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा रामपुर फागुन मेला। फागुन मेला जो है वो कहाँ लगता है, रामपुर में। तो रामपुर में कौन सा मेला लगता है, फागुन मेला। और फागुन मेला कहाँ लगता है, रामपुर में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो जिला है वो कौन सा है, बलरामपुर। बलरामपुर में एक मेला है जिसको हम देवी पाटन मेला कहते हैं। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में। बलरामपुर में कौन सा मेला लगता है, देवी पाटन मेला। नेक्स्ट कौन सा है, वाराणसी। देखिएगा 2 है, वाराणसी में 2 मेले हैं। एक है कौन सा, रथ यात्रा, और एक क्या है, नक्कटैया मेला। रथ यात्रा और नक्कटैया मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में। तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता था, बलरामपुर में। फागुन मेला कहाँ लगता था, रामपुर में। और नौचंडी मेला और सरधना मेला कहाँ लगता था, आपका मेरठ में। तो यहाँ से ये थे कुछ जिले। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। देखिएगा आजमगढ़ में कौन सा मेला लगता है, गोविंद साहब मेला। आजमगढ़ में एक प्लेस है या एक जगह है अतरौलिया। तो अतरौलिया में जो है एक मेला लगता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, गोविंद साहब मेला। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, आजमगढ़। नेक्स्ट है बलिया, ददरी मेला, बहुत ही प्रसिद्ध ददरी मेला। बलिया में जो मेला लगता है वो कौन सा है, ददरी मेला। ददरी मेला कहाँ लगता है, बलिया में। तो बलिया में कौन सा मेला लगता है, ददरी मेला। नेक्स्ट है बांदा में कौन सा है, कंपिल मेला। कंपिल मेला कहाँ लगता है, बांदा में कंपिल मेला, या कंपिल मेला कहाँ लगता है, बांदा में। तो कंपिल मेला कहाँ, बांदा। नेक्स्ट है शाहजहांपुर में कौन सा मेला है, ढाई घाट मेला। तो शाहजहांपुर में कौन सा मेला लगता है, ढाई घाट। एक बार और देखते हैं, आजमगढ़ गोविंद साहब मेला, नेक्स्ट है बलिया ददरी मेला, बांदा कंपिल मेला, और नेक्स्ट कौन सा है, शाहजहांपुर ढाई घाट मेला। तो ये थे कुछ मेले उत्तर प्रदेश के जिलों के। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। मेरठ में नौचंदी मेला, और एक क्या, सरधना मेला। रामपुर में क्या है, फागुन मेला। बलरामपुर में देवी पाटन मेला। वाराणसी में रथ यात्रा या नक्कटैया मेला। नेक्स्ट कौन सा है, आजमगढ़ गोविंद साहब मेला। बलिया में कौन सा है, ददरी मेला। बांदा में कंपिल मेला, और शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला। तो ये विभिन्न जिलों के मेले हैं।